हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आफ्टर आवर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसका नाम है बाउंसिंग बॉल किलर। ये केस अभी तक अनसॉल्व्ड है और एक मिस्ट्री बनकर रह चुका है। तो आज के एपिसोड का नाम है बाउंसिंग बॉल किलर। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो बात है 1959 की, जब ये किलर कैलिफोर्निया एलए की सड़कों पर आतंक बनकर घूम रहा था और अपना शिकार सिर्फ बूढ़ी औरतों को बना रहा था और उनका बेरहमी से कत्ल और बलात्कार कर रहा था। बूढ़ी औरतें घर से बाहर निकलने में डरती थी क्योंकि ये किलर सड़कों पर खुलेआम घूम रहा था। एक बार 28 मई 1959 को रूथ नाम की औरत, जिसकी एज 57 थी, वो अपनी जॉब से घर जा रही थी। दोपहर का समय था। तभी अचानक पेड़ के पीछे छुपा एक आदमी बाहर आता है, जिसके हाथ में मोटा सा डंडा होता है और वो एकदम से रूथ के सर पे मार देता है और रूथ को बालों से खींच के एक जगह ले जाता है और रूथ का बेरहमी से बलात्कार करता है और उसको मारता है और पीटता है। रूथ की चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर आसपास के लोग आ जाते हैं। तभी वो आदमी ये देखकर वहाँ से भाग जाता है। जब लोग वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि रूथ की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ एडमिट करते हैं। बट कुछ ही दिन में रूथ दम तोड़ देती है और इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। रूथ के साथ ये पहली बार नहीं हुआ था। ऐसा रूथ के साथ 7 साल पहले भी हो चुका था, जब वो काम से घर जा रही थी। एक आदमी उसे गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठने के लिए कहता है, बट रूथ बैठती नहीं है और वो उसके पीठ पे गोली मार देता है। उस समय रूथ सरवाइव कर जाती है, बट इस घटना के बाद रूथ सरवाइव नहीं करती और रूथ दम तोड़ देती है। रूथ के मर्डर को 8 महीने हो चुके थे। तभी 29 जनवरी 1960 को अमांडा नाम की औरत, जिसकी एज 73 थी, उस पर भी हमला होता है और उसका भी बेरहमी से बलात्कार किया जाता है और गला दबा के उसको मार दिया जाता है। और ये सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है, चलता रहता है। 10 फरवरी 1960 को इयान नाम की औरत, जो घर से चर्च जा रही थी, उसका भी बलात्कार और बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। और ये लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई, और भी बड़ी है। 13 मई 1960 को ग्रीन नाम की औरत, जिसकी एज 60 थी, उसका मर्डर भी और बलात्कार उसी की अपार्टमेंट में किया जाता है। 20 जून 1960 ग्रेस नाम की औरत को भी सेम पैटर्न, सेम ही तरह मारा जाता है और उसका बलात्कार किया जाता है। लोगों में डर का माहौल बढ़ा हुआ था और बूढ़ी औरतें घर से बाहर निकलने में डर रही थी। यहाँ तक कि पुलिस पे काफ़ी प्रेशर था कि उनको ये केस क्रैक करना है और इस किलर को पकड़ना है, बट पुलिस के हाथ में कोई लीड, कोई एविडेंस लग नहीं रहा था। तभी 26 जून 1960 को एक मर्डर और हुआ। औरत का नाम मर्सिडीज, एज 73। उसका मर्डर भी उसकी अपार्टमेंट में किया गया, गला दबाकर, और उसके साथ भी बलात्कार किया गया। पर इस बार किलर को किसी ने देखा। जब मर्सिडीज की रूम पार्टनर एडेला जॉब से घर आ रही थी, तब उसने एक आदमी को अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए देखा और उसने पुलिस को उस आदमी के बारे में बताया। एडेला ने पुलिस को डिस्क्राइब किया कि उस आदमी का स्किन कलर डार्क था, हाइट 6 फीट थी और वेट अराउंड 70 केजी था और वो हाथ में वाइट बॉल उछाल रहा था। जब ये डिस्क्रिप्शन मीडिया को पता लगा, तो मीडिया ने इस किलर को नाम दिया बाउंसिंग बॉल किलर। और तभी पुलिस ने उसका स्केच बनवाया और पूरी सिटी में लगा दिया। और थोड़े ही दिन बाद पुलिस को न्यूज़ मिली कि उस स्केच से मिलते जुलते किसी आदमी को मॉल में देखा गया है और पुलिस वहाँ पहुँची और उस आदमी को अरेस्ट कर लिया और उस आदमी का नाम बताया गया नोबल हार्पर। जब उस आदमी को अरेस्ट किया गया,
तो उसकी जो फेस था वो हूबहू स्केच से मिल रहा था, बट उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी जो एडेला ने डिस्क्राइब की थी। एविडेंस ना होने के कारण पुलिस को नोबल हार्पर को कुछ दिन बाद छोड़ना पड़ा, पर 10 जुलाई को सैन डिएगो पुलिस ने एक आदमी को और अरेस्ट किया जिसका फेस उस स्केच से मिल रहा था, और यहाँ तक कि शूज़ भी मिल रहे थे जो एडेला ने डिस्क्राइब किए थे। पर एविडेंस ना होने के कारण उस आदमी को भी छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि पुलिस ने कुछ और आदमी अरेस्ट किए, बट उनको भी छोड़ना पड़ा क्योंकि उनको कोई एविडेंस नहीं मिला उनके खिलाफ। टाइम के साथ साथ मर्डर्स रुक गए और इस सीरियल किलर का आतंक लोगों के दिमाग से निकल गया, बट आज भी ये केस अनसॉल्व्ड और मिस्ट्री बनकर रह चुका है कि कौन था बाउंसिंग बॉल किलर। तो आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय। सी यू गाइस लेटर।